नंबर 62 के मुआविन मौल्लिम आसिफ इकबाल मोहम्मद साबिर के स्कूल के अंदरूनी मामलात को मीडिया के जरिए इन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। ऐसा आसिफ इकबाल सर ने अपने वाज़े बयान में इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल नंबर 62 के हेडमास्टर और कुछ असातिज़ा इकराम स्कूल बोर्ड के एओ मैडम से इनकी गलत मालूमात देकर इनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 62 का, जानते हैं आसिफ सर की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ इकबाल मोहम्मद साबिर उर्दू स्कूल नंबर 62 में मुआविन मुअल्लिम के हैसियत से काम करता हूँ। मुझे कुछ न्यूज़ चैनल से और प्रशासक मैडम की तरफ फ़ोन आया और उसके जरिए मुझे मालूम पड़ा कि मेरे HM और वहाँ के असातिज़ा इकराम वहाँ जाकर मुझ पर बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मैं आपके ज़रिए से, आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आवाम को और हमारे टीचर्स हजरात को बताना चाहता हूँ कि उनके जो इल्ज़ामात हैं तमाम बेबुनियाद हैं और उसके तमाम सबूत और शवाहिद मेरे पास हैं और मैं हर चीज़ की रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। क्या इल्ज़ामात लगाए तुम्हारे ऊपर? असल में ये मामला शुरू हुआ स्कूल नंबर 80 में। कुछ डेड स्टॉक बहुत सारा ट्राली भर के स्कूल से लेकर जाया गया, तो उसके सब फोटोज और वीडियो वगैरह अल्ताफ सर ने स्कूल बोर्ड दिए। स्कूल बोर्ड से एओ साहब ने परमिशन दिए कंप्लेन करने का, ये उन्होंने परमिशन दिए। इसमें मैंने अल्ताफ सर के साथ में हर जगह गया, तो इसकी वजह से उन्होंने, चूंकि ये स्कूल के HM के खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन करने का परमिशन था, तो अब हमारी स्कूल के HM और स्टाफ वगैरह मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम स्टाफ वाले मुलविस थे उसमें, इसलिए वो मेरे खिलाफ हुए कि तू उनका साथ क्यों दे रहा। 13 तारीख को 13/12/2022 को मेरी क्लास के बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाकर दूसरे कमरे में बिठाया गया। उसका भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। उन्होंने खुद मेरा कमरा खाली कर दिया और ऊपर ले जाकर बिठा दिए और बाद में वही बच्चों को 8-10 दिन बाद लाकर, जब मैं छुट्टी ले लिया, तो उन बच्चों को लाकर मेरी क्लास के सामने खड़ा करके फोटो खींच रहे कि ये आदमी गायब है, बगैर बोले गायब है और यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर गायब कर दिया है। बच्चों में ये सब बात बताई गई और उसके बाद उनको सबको ले जाकर कमिश्नर मैडम के पास गए। उप कमिश्नर मैडम मोहतरमा देवचकर के पास लेकर गए और उनके पास मेरे खिलाफ ऐसी शिकायतें की कि ये स्कूल से बिना बोले गैर हाजिर है। दूसरा, स्कूल से कई कंप्यूटर इन्होंने गायब कर दिए और तीसरी बात कि ये स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है और बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने खुद बच्चों को ऊपर ले जाकर बिठा दिया, क्लास चेंज कर दी गई, तो फिर वही बच्चों को लाकर मेरी क्लास के सामने फोटो खिंचाना दोबारा फिर क्या मानेंगे? जब मुझे मालूम पड़ा कि ये हजरात, मुझे स्टाफ वाले मेरे पर ये सब इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैंने 22/12/2022 को स्कूल बोर्ड में तमाम व्हाट्सएप के प्रूफ, एओ साहब को जो मैसेज किया था वो सब प्रूफ, HM तैयबा मैडम को जो मैसेज किया था उसका प्रूफ, अपने देवचके मैडम साहिबा को जो सेंड किया था उसका प्रूफ, आसिफ इकबाल एक सर है वहां पे, उनको भी मैसेज किया था कि मैं कल से छुट्टी लेने वाला हूं, उसका प्रूफ, पूरा प्रूफ उनको मैंने पेश किया। स्कूल बोर्ड में भी दिया है ये सब प्रूफ और मोहतरमा देवचके मैडम की ऑफिस में भी ये सब तमाम प्रूफ 22/12/2022 को सबमिट किया हूँ। स्कूल की छुट्टी आप क्यों लिए थे? असल में ना, मुझे पथरी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। मैं वहाँ स्कूल में भी था तो बार बार मुझे तारा के लिए हाजत होती थी, बार बार सामने स्कूल में जाना पड़ता था। हमारा तारा थाना उतना साफ सुथरा नहीं रहता था और बार बार मुझे पानी पीना पड़ता है और पथरी भी मुझे छोटी मोटी नहीं है, तकरीबन पूरी 30 mm की पथरी है। और ये प्रूफ भी मैंने मैडम को 15 तारीख को उनको, 16 तारीख को उनको ये प्रूफ उनको दिया है। 15 तारीख का है, सोनोग्राफी निकाला और 16 तारीख को उनको दिया हूँ। उनके व्हाट्सएप पे ये प्रूफ भी है। उसके बाद भी मैडम बोलते हैं कि मुझे कोई बोला नहीं कि बिना बोले गैर हाजिर है। और 15 तारीख को मैं जाकर पूरे स्टाफ के सामने पूरा अरीजा फॉर्म भर के उनको दिया हूँ। अरीजा फॉर्म भर के मैं भर रहा था, मुसद्दिक सर आए, मेरे हाथ से अरीजा फॉर्म छीन के बोले तुम क्यों भर रहे? ये मैडम भरेंगे, मैडम का जो उसमें देना रहता है लिख कर देते हैं शेरा मैडम, तो वो मैडम देंगे, तुम्हारे हाथ से मत लिखो। और मेरे हाथ से फॉर्म छीन लिया उन्होंने और उसके बाद फिर पूछे क्या हुआ क्या नहीं, उनको सब मैंने मालूमात बताया, सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिया, हुस्नुद्दीन डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट दिया।
उसको बताया, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको क्या पथरी की शिकायत है? बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथ से मेरा तमाम वेतन वगैरह भरे, उसका भी सब सबूत मेरे पास है। मैं आपको वो सबूत अभी पूरा ऑडियो के साथ में, उनकी ऑडियो, बाकी स्टाफ वालों की ऑडियो को मैं वो आपको पेश कर सकता हूँ, वो अभी आपको मैं पेश करूंगा। एक इल्जाम स्टाफ वालों ने लेखी में ऐसा दिया है और प्रशासक मैडम के सामने ऐसा बोला है कि मैंने स्कूल से कई कंप्यूटर गायब कर दिए, 1 2 3 नहीं बल्कि कई कंप्यूटर स्कूल से गायब कर दिए। वो स्कूल का कंप्यूटर था, तो उसके ताल्लुक से 2-3 महीना पहले से मैंने उनको बता दिया था कि ये कंप्यूटर नंबर एक स्कूल में शफीक अनवर सर के पास है। उन्होंने बाकायदा एओ साहब की मंजूरी लेटर के जरिए से लेकर गए और वो लेटर अपने स्कूल में ऑफिस में है भी, लेकिन इन्होंने बोला कि वो लेटर है नहीं। शफीक सर ने बाकायदा फोन करके इनको बोला कि आप लोग झगड़ा मत करो, कंप्यूटर मेरे पास लगे तो वापस ले जाओ, लेकिन आप लोग झगड़ा मत करो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी। यूट्यूब न्यूज चैनल पर मेरे खिलाफ HM मुसद्दिक सर वगैरह ने एक वीडियो चलाए कि मैं बेगैर बुरे गैर हाजिर है, और उसमें मेरे साथ साथ प्रशासक के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि प्रशासक सो रहा है। उसका मैं वीडियो आपको बता सकता हूँ। इस मालूमात के मुताबिक दे रहे, और इस जिम्न में प्रशासक, म्युनिसिपल कारपोरेशन का प्रशासक जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। के बाद हमें मालूम हुआ कि वो क्लास बंद है और मुसलसल 1 महीना हो गया है, और यहाँ के जिम्मेदारों ने, टीचर हजरात ने बताया कि हमने इनके खिलाफ म्युनिसिपल कारपोरेशन को शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासक सोए हुए हैं और इस जिम्मे में कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि YouTube पर आपने सुना कि इल्जाम लगाया गया प्रशासक मैडम के ऊपर कि प्रशासक सो रहा है, ऐसा नहीं है। जिस दिन पूरा स्टाफ और बच्चों को और वालिदैन को ले जा, सरपंच हजरात को वहां पर ले जाकर मॉब इकट्ठा किया गया और प्रशासक मैडम को बोला गया, उसी वक्त तुरंत प्रशासक मैडम ने मुझे फोन करके तमाम चीजें पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुरंत ऑफिस में आओ। मैं तकरीबन आधा पौन घंटे बाद ऑफिस में गया। ऑफिस में बैठकर मैडम ने तमाम तफ्तीश किए। उसके बाद 3 तारीख को हमारे कई टीचर्स और मैं मैडम से मिलने गए। उस वक्त भी मैडम ने तमाम सवालात किए, बहुत सारी कंप्यूटर के ताल्लुक से, स्कूल के आने जाने के ताल्लुक से। उसके बाद जो इन्होंने इल्जाम लगाया तुम गैर हाजिर थे, मैंने उनको बताया कि देखो मैडम ये सब प्रूफ है। उनको व्हाट्सअप किया है, एओ साहब को व्हाट्सअप किया है, आसिफ सर को व्हाट्सअप किया है, HM को व्हाट्सअप किया है, और वहां बैठ के मैं उनको जो दिया उसकी 22 मिनट की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरा फॉर्म खुद मुसद्दिक सर ने भरे हैं। जब उन्होंने सब देखा तो उन बोले ठीक है मैं स्कूल में आकर विजिट करूंगी। फिर मेरे ख्याल से 11 तारीख को मैडम स्कूल में विजिट भी किया, आकर तमाम चीजें देखे भी। उस वक्त भी मुसद्दिक सर ने 2 मरतबा मुझे धमकी दिए कि चलो कंप्लेन करेंगे, आप इनके ऊपर कंप्लेन करते उठो। मैडम के सामने उन्होंने धमकी दी, एक दफे ऑफिस में धमकी दी, एक दफे जब मैडम कमरे में आए मेरा कमरा देखने के लिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो उस वक्त भी फिर मैडम, जब उनका ऐसा लगा कि मेरा मंशा पूरा नहीं हो रहा है, मैडम जब मेरे कमरे में आए उनको बहुत अच्छा लगा। मैं जो नई नई टेक्निक से पढ़ाता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगा। बच्चे से पूछे, उनके साथ समझ में आ गया, तो इनका मंशा पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने धमकी दिया चलो पुलिस स्टेशन, मैडम को बोला ऐसा करो वैसा करो। यानी ये तमाम इंक्वायरी होने बाद भी जब ये लोग प्रशासक मैडम को नहीं छोड़ रहे तो मेरे खिलाफ क्या नहीं कर रहे होंगे। 15 तारीख को जब मैं रजा का फॉर्म भरने गया तो उस वक्त मुझे लगा कि ये लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ ज्यादती कर सकते हैं, इसलिए मैंने तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। और उसका पूरा कितने मिनट कितने सेकंड में किसने क्या क्या बोला ये पूरा ब्यौरा है, ये मैं आपको मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ पूरा बताता हूँ। देखिए ये 22 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसकी इन्फो आप देख लीजिए। फाइल इंफॉर्मेशन 15/12/2022 जब मैं उनको देने गया था उस वक्त ये रिकॉर्डिंग, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये रिकॉर्डिंग में उन्होंने कब किसने क्या क्या बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको कैमरा इस पर हटाइए मत। सबसे पहले 1 मिनट 5 सेकंड पर 1 मिनट 5 सेकंड पर मैडम खुद मुझे बोले, तारीख बताए वो, देखिए अट्ठाईस तक रहेगी। सुना आपने मैडम क्या कह रहे हैं? 28 तक रहेगी।
मेरी छुट्टी 28 तक रहेगी, ऐसा मैडम खुद बोल रहे हैं। उसके बाद 2 मिनट 50 सेकंड पर मैडम ने मुझे जबरदस्ती अरीजा में उनका जो शेरा है मुझे बोलने लगा है कि तुम इसको शेरा लिखो। 2 मिनट कर 50 सेकंड पर मेरे बार बार मना करने के बाद भी मैडम लेकिन मुझे बोले नहीं, तुम तुम्हारे हाथ से लिखो, और मैं वो अरीजा मेरे हाथ से उनका लिख रहा था। उसके बाद 4 मिनट 8 सेकंड पर वो सद्दीक सर की एंट्री होती है और वो मेरे हाथ से अरीजा छीन लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं बोला ये अरीजा भर रहा हूँ, मैडम का शेरा डाल रहे। तो बोले ये उनका काम है, तुम क्यों डाल रहे? ये देखिए, सुनिए। 4 मिनट 8 सेकंड। क्या लिखा थे वो? अरे तो वापस उनका काम है। अरे उनको बोला, समझ नहीं आ रहा है क्या मैं उनको बोला लिखो तुम, तुम्हारी राइटिंग में नहीं बोले देखिए वो आकर बोलते हैं क्या है, और अरीजा में वो आकर पूछते हैं क्या है, और मेरे हाथ से अरीजा ले लेते हैं और बोलते हैं ये तो आपा का काम है, तुम क्यों कर रहे हैं? वही साथी क्या लिखा थे वो? अरे तो वापस उनका काम है। अरे उनको बोला, समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो सद्दीक सर ने खुद मेरा अरीजा भरे, तमाम मालूमात दिया, मुझे पूरा अरीजा समझाया कि ऐसे ऐसे करने का, इसमें पेमेंट ऐसा भरने का, ये मालूमात ऐसा करने का। और आखिरी में मुझे उन्होंने बोले कि ये लीजिए, इस पे आप यहाँ पर नीचे आपका नाम और डेट डाल दो अपने हाथ से। ये हुआ 7 मिनट 12 सेकंड पर। देखिए पूरा पेमेंट काटने का, नीचे आपका नाम और डेट डाल दो। उसके बाद मुसद्दिक सर खुद बोलते हैं 9 मिनट पर कि ये अरीजा हुस्नुद्दीन डॉक्टर का है। 9 मिनट उनका अरीजा, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है वो अलग ही हो जाता है। ये हुस्नुद्दीन डॉक्टर का, इससे समझ में आ जा रहा है। देखिए निकाले हुए ना, मैं भी तो निकाल। ये उस्मान साहब जाइए। अरे आप है मेरे भाई, हुस्नुद्दीन साहब बात है, उस्मान साहब को तो आज वहाँ पहुँचा नहीं, उसमें देखा जाने नहीं है, उनका काम है अलग है। ये उस्मान साहब जाइए। अरे आप है मेरे भाई, हुस्नुद्दीन साहब बात है, उस्मान साहब को तो आज वहाँ पहुँचा। उसके बाद ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद इसी तरह मुसद्दिक सर ने 21 मिनट 4 सेकंड में मेरा ओसी और जेरोस के बारे में जो बात कही है वो देख लीजिए, इस पर सुनिए। ये आप है, ये आपकी ओसी रहेगी। ओसी जब साइंस का रखा है और उसकी जेरोस है ना, बीमार की दुआ कबूल होगी, दुआ में याद रखना। ये लोग यही नहीं रुके, इन्होंने डॉक्टर हुस्नुद्दीन साहब को भी मेरे खिलाफ वर्गलाया कि मामला कोर्ट में जाने वाला है, आप उनसे सर्टिफिकेट वापस ले जाओ। उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वक्त जरूरत मैं वो रिकॉर्डिंग पेश कर सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने टपाल पर मुसद्दिक सर ने अपने हाथ से मेरा नाम वगैरह टपाल नंबर लिखे, वो सब भी रिकॉर्डिंग है, वक्त जरूरत मैं वो बता सकता हूँ। और मैडम जब 11 तारीख को आए, उन्होंने बार बार टपाल मांगी, ये लोग टपाल हाजिर नहीं किए। वो वैसा बोला गया कि आसिफ सर लेकर गए थे, छुट्टी हो गई थी तो इसलिए उनके घर पर है। मैडम ने बोला जाओ घर से लेकर आओ, लेकिन ये लोग ने उस दिन उनके सामने कोई टपाल पेश नहीं की। हो सकता है कुछ दिन में ये खबर आए कि टपाल गुम हो गई है या उसका वर्क फटा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो मैडम के सामने भी पेश नहीं किए। हज करके, उम्रा करके, और घर पर तालीम, कुरान की तालीम होती है, उसके बाद ये लोग इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा है। इस अब समाज में क्या, इससे एक मौलवी के खिलाफ बच्चों को जो इन्होंने भड़काया है, उसके लिए क्या समाज में बच्चों के सामने, सरपरस्त हजरात के सामने इनके बारे में क्या सभी जाएगी, आप कुछ सोच सकते हैं। आखिर में माजी मेयर और डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप
अपने ये मुसद्दिक सर पर थोड़ा सा असर रसूख से इनके बोलिए, क्योंकि आपने जो इज्जत बनाई है, आपकी जो खिदमात है अजहर मिनत शम्स हैं मालेगांव के लिए, और टीचर हजरात के लिए आपने जो कुछ किया, आपने कभी भी निगेटिव सियासत नहीं की है, लेकिन ये झूठ की बुनियाद पर ये सियासत कर रहे हैं, ये इंतहाई गलत है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ इन्होंने जो कुछ किया है, मेरे पास उसके भी सब सबूत है, वक्त जरूरत मैं वो पेश कर सकता हूँ। मेरी आपको गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इनको रोकने की कोशिश कीजिए।